किसी के साथ जिंदगी में हर काम ही उल्टा होता हो, तालीम भी अच्छी ना मिल सके, बीमारियां भी साथ लगी रहती हों, शादी हो तो शरीके हयात से कभी मोहब्बत ना मिले और फिर बच्चे भी नाकारा निकल आए तो कहा जाता है कि पता नहीं ऊपर से क्या नसीब लिखवा लाए हो। कुछ ऐसा ही हाल हमारी कौमी एयरलाइन यानी पीआईए का है। अभी इसका एक स्कैंडल कौम को हजम नहीं हुआ होता कि ये हमारे लिए शर्मिंदगी का नया सामान कर देती है। मिसाल के तौर पर अभी वफाकी वजीर हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर खान की इस तकरीर की बासगश्त भी खत्म ना हुई थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ज्यादातर पायलट्स की डिग्रियों और लाइसेंसेस को जाली करार दिया था कि मलेशिया में हमारा एक तैयारा पकड़ा गया जिसे वहां की अदालत ने लीज की रकम अदा ना करने की बुनियाद पर रोक लिया था। कई दिन तक लोग इस पर सर धुनते रहे। हवाबाजी के माहिरीन इसे पीआईए और मुल्क के साथ ज्यादती करार देते रहे, मगर साथ साथ इंतजामिया पर तनकीद भी करते नजर आए कि जब एक दर्जन दीगर तैयारे खड़े थे तो आखिर वो तैयारा भेजने की क्या तुक थी जिस पर मलेशिया में मुकदमा चल रहा था। अब कोई 2 हफ्ते के बाद बिल आखिर इस जहाज को छोड़ दिया गया है। तादमे तहरीर ये तैयारा पाकिस्तान नहीं पहुंचा है कि एक नई कहानी सामने आ गई है। और फिर वो कहते हैं ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। एक पायलट साहब रहीम यार खान के ऊपर से गुजर रहे थे कि इन्हें अचानक एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे गया। उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसे एक उड़ती हुई ऐसी चीज कहा जा सकता है जिसके बारे में आपको इल्म ना हो कि यह क्या चीज है। मगर हमारे मीडिया ने इसे उड़न तश्तरी करार देना शुरू कर दिया, और इस अमल में भारतीय मीडिया भी पेश पेश था। यह गालिबन पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि जब किसी ने पाकिस्तान के अंदर ही यूएफओ देखने का ऐलान कर दिया हो। इससे पहले वतन अजीज में कुछ इदारों को प्यार से खलाई मखलूक जरूर कहा गया था, लेकिन असली खलाई मखलूक देखने का यह दावा शायद पहला ही था। यह फ्लाइट PK-304 थी जो कि एयरबस A320 तैयारे में कराची से मामूल की परवाज पर लाहौर आ रही थी कि रहीम यार खान के करीब पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि इसे कोई शय आसमान में दिखी है जो कि बहुत तेज चमक रही थी। पायलट का कहना था कि यह शय इंतहाई रोशन थी, बावजूद इसके कि सूरज भी इस वक्त आसमान पर मौजूद था। उसका कहना था कि जिस चीज को उन्होंने देखा वो शायद कोई स्पेस स्टेशन या जमीन के करीब कोई मसनूई सैयारा था। पायलट के अलावा रहीम यार खान के बहुत से शहरियों ने भी इस चीज को देखा और इसकी वीडियोस बनाई। ताहम मीडिया में इसे उड़न तश्तरी बनाकर पेश किया जाने लगा। भारतीय मीडिया ने भी इसको दुनिया भर में अपनी वायरस सर्विसेज के जरिए फैलाना शुरू कर दिया, और सादा लो आवाम भी यही समझने लगे कि किसी पाकिस्तानी पायलट को कोई उड़न तश्तरी नजर आ गई है। इस हवाले से मारूफ अमरीकी साइंसदान और साइंसी इब्लाग के माहिर नील डीग्रास टाइसन से एक मरतबा एक सेमिनार में सवाल किया गया कि आप यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों पर यकीन क्यों नहीं करते, तो उनका कहना था कि सबसे पहले तो इस लफ्ज को याद रखें कि यह किस चीज का मुखफ़्फ़फ है। यू से मुराद है अनआइडेंटिफाइड, यानी ऐसी चीज जिसके बारे में हमें इल्म नहीं। जब आपको इल्म ही नहीं तो बस यही खामोश हो जाना चाहिए। अब पाकिस्तानी पायलट तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि इसने एक यूएफओ देखा है, यानी एक उड़ती हुई शय जिसके बारे में इसको इल्म नहीं कि वो क्या है। पीआईए के मुताबिक वाकया 23 जनवरी को पेश आया और पायलट ने वही रिपोर्ट कर दिया जो इसने देखा था, और ये इसकी जिम्मेदारी थी कि अगर इसको फिजा में कोई गैर मामूली चीज नजर आए तो वो इससे कंट्रोल रूम को मुतला करे। इसने वाज़ेह भी कर दिया कि जिस चीज को इसने देखा है वो या तो कोई मसनूई सैयारा या फिर कोई स्पेस स्टेशन हो सकता है। वो कहीं खलाई मखलूक या उड़न तश्तरी देखने का दावा ही नहीं कर रहा। लेकिन पीआईए बेचारी ना जाने क्या नसीब लिखवा लाई है कि इसके पायलट की इस बेजरर सी बात का भी बतंगड़ बना दिया गया है, और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में यूएफओ देखे जाने पर मुबाहिसे जारी हैं। सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। गूगल पर यह वाकया इस वक्त टॉप सर्चेस में से एक है, और कोई बात ना होते हुए भी फसाना बन गया कि मज़दाक पीआईए एक बार फिर बैनुल अक़वामी खबरों की जीनत बन चुकी है।